Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. बच्चों आज आपका टेस्ट है ना, पाठ 9 क्रिया का, हिंदी का पाठ 9 क्रिया का टेस्ट है। तो उसके लिए हम शुरू करते हैं रिवीजन। क्रिया क्या होता है? जिन शब्दों से हमें किसी काम के करने या होने का पता चलता है। जैसे मुकुल नहाता है, तो इसमें काम क्या हो रहा है? नहाता, नहा रहा है ना, तो काम क्या हो रहा है? नहाने का। रीना खा रही है, काम क्या हो रहा है? खाने का। पता चल रहा है ना क्या काम हो रहा है। आकाश पढ़ रहा है, काम क्या हो रहा है? पढ़ने का। गीता सोती है, काम क्या हो रहा है? सोने का। तो जो शब्द हमें काम के बारे में बताएं कि क्या काम हो रहा है या किया जा रहा है, दौड़, नाच, उड़, देख, खेल, पढ़, ये सारे काम वाले शब्द हैं। तो इन शब्दों से हमें काम का पता चल रहा है ना, तो ये क्या कहलाएंगे? क्रिया। तो क्रिया की परिभाषा क्या हो गई? जिन शब्दों से हमें किस काम के होने या करने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। उसके बाद ये भी आपको ध्यान रखना है कि क्रिया के बिना कोई वाक्य पूरा नहीं होता। और कुछ अन्य क्रिया शब्द हैं: हंसना, रोना, सोना, आना, जाना, खाना, पीना, चलना, दौड़ना, गाना, पढ़ना, खेलना, सुनना, देखना, उठना, बैठना, नाचना, रुकना, बोलना, लिखना, धोना, ये सारे क्या है? क्रिया शब्द है। और कुछ क्रियाएं तो की जाती हैं और कुछ अपने आप हो जाती हैं, जैसे बारिश का होना, है ना, हवा का चलना, ये क्रियाएं अपने आप होती हैं। तो इसका अभ्यास करें। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कोई भी 4 क्रिया शब्द लिखिए। आपको मैंने इतने सारे समझाया ना बीए वाले, इनमें से कोई भी 4 आप लिख दो। क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से काम के होने या करने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया के 3 उदाहरण लिखिए। राम खेल रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं, गीता रो रही है। उसके बाद प्रश्न 2 है, सही वाक्यों के आगे सही और गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। जिन शब्दों में किसी काम के करने या होने का बोध हो वो क्रिया कहलाते हैं। ये बात सही है ना? जिन शब्दों में किसी काम के करने या होने का बोध हो वो क्रिया कहलाते हैं, ये बात सही है। क्रिया के बिना कोई वाक्य पूरा नहीं होता, ये बात भी सही है। सोना, जागना, खेलना, खाना क्रियाएं नहीं हैं। सोना, जागना, खेलना, खाना क्रियाएं नहीं हैं, ये बात गलत है। ये सारी क्रियाएं हैं। इनसे हमें पता चल रहा है ना कि सोने का काम हो रहा है, जागने का, खेलने का, खाने का, तो ये सभी क्रियाएं हैं। प्रश्न 3 है, जो क्रिया शब्द नहीं है उन पर गोला लगाइए। क्रिया शब्द मतलब जो काम वाले शब्द नहीं है, काम जिनसे हमें पता चल रहा हो कि काम हो रहा है नहीं हो रहा, उन और जिनसे नहीं पता चलेगा काम होने या करने का, तो वो क्या कहलाएगा? क्रिया शब्द नहीं कहलाएगा वो। तो इसमें से रोना, सोना, जागना ये क्रिया शब्द है। किताब क्रिया शब्द नहीं है, ये एक संज्ञा शब्द है। आना, जाना, उठना ये क्रिया शब्द है। खिलौना संज्ञा शब्द है। नहाना, दौड़ना, कहना ये क्रिया शब्द है। हाथी क्या है? संज्ञा शब्द है। पढ़ना, लिखना, चलना ये क्रिया शब्द है। कमल क्या है? संज्ञा शब्द। कबूतर संज्ञा शब्द है। रोना, घूमना, झूलना ये क्या है? क्रिया शब्द। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्दों का सही रूप लिखिए। अब क्रियाएं तो हमने ये वाली भरनी है, लेकिन वाक्य के अनुसार हमने भरना है, ठीक है? इनका रूप: कमल ने पत्र लिखा, कमल ने पत्र लिखा। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। सीमा ने गीत गाया, सीमा ने गीत गाया। सीता बिस्तर पर सो रही है, सीता बिस्तर पर सो रही है। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। जो क्रिया शब्द है उनके नीचे हमने रेखा खींचनी है।
लड़के मैदान में खेल रहे हैं, तो क्रिया शब्द क्या है? खेल। इसके नीचे हमने रेखा खींच दी। माला गाना गाती है, गाती के नीचे रेखा खींच दी, ये क्रिया शब्द है। घोड़े दौड़ते हैं, दौड़ते के नीचे रेखा। कोयल कूक रही है, कूक क्या है? क्रिया शब्द, तो इसके नीचे हमने रेखा खींच दी। माली पौधों में पानी दे रहा है, दे क्या है? क्रिया शब्द, तो इसके नीचे हमने रेखा खींच दी। साथ ही साथ हम एक कहानी करेंगे आज। कहानी एकता में शक्ति होती है, मतलब मिलजुल कर रहने में शक्ति होती है। एकता, मिलजुल कर रहना, एक होकर रहना। किसी गांव में एक किसान रहता था। एक दिन वह बहुत बीमार पड़ गया। किसी गांव में एक किसान रहता था। एक दिन वह बहुत बीमार पड़ गया। उसके 4 बेटे थे। किसान कौन होता है? जो खेतों में काम करता है ना। गांव में, वो गांव में रहता था। उसके एक दिन वह बहुत बीमार पड़ गया। उसके 4 बेटे थे, पुत्र थे। वे कुछ भी काम नहीं करते थे, हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। काम नहीं करते थे, बस लड़ते झगड़ते रहते थे। पिता ने उन्हें समझाने के लिए कुछ लकड़ियां मंगवाई। उसने अपने सभी लड़कों को, 4 लड़के थे ना, चारों लड़कों को बारी बारी से सभी लड़कों को अपने पास बुलाया। अब उसने अपने सभी लड़कों को अपने पास बुलाया और एक एक लकड़ी देकर तोड़ने के लिए कहा। जो लकड़ियां मंगवाई थी ना, उनमें से एक एक लकड़ी उसने अपने बच्चों को दे दी, पुत्रों को, और एक एक लकड़ी देकर तोड़ने के लिए कहा। सभी लड़कों ने उन लकड़ियों को आसानी से तोड़ दिया। एक एक लकड़ी थी, तो उन सभी लड़कों ने उन लकड़ियों को आसानी से तोड़ दिया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ लकड़ियों को बांध दिया। जब एक एक लकड़ी थी उन्होंने आसानी से तोड़ दी, उसने क्या किया किसान ने कि उन लकड़ियों को, बहुत सारी लकड़ियां जो थी उनमें से कुछ लकड़ियों को इकट्ठा बांध दिया और सभी से एक एक कर, अब वो जब उनको बांध दिया तो वो क्या बन गया? एक गट्ठर बन गया, है ना। जब सबको बांधते हैं तो एक गट्ठा सा नहीं बन जाता, वो गट्ठा बन गया लकड़ियों का। तो फिर उसने सभी से एक एक कर, मतलब बारी बारी से सभी को कहा कि तुम इस गट्ठर को तोड़ो। गट्ठर तोड़ने के लिए कहा, एक एक कर मतलब एक एक लड़के को कहा कि गट्ठर तोड़ने के लिए कहा। एक भी लड़का उस गट्ठर को तोड़ नहीं पाया। अब वो गट्ठर में तो बहुत सारी लकड़ियां थी, इकट्ठी थी, तो उनमें से कोई भी उस गट्ठर को तोड़ नहीं पाया। इस पर पिता ने उन्हें समझाया कि अगर तुम लोग मिलजुल कर रहोगे, जब वो एक एक लकड़ी दी तो उन्होंने तोड़ दी आसानी से, लेकिन गट्ठर को कोई तोड़ नहीं पाया। तो फिर पिता ने उन्हें समझाया, उन अपने पुत्रों को, अगर तुम लोग मिलजुल कर रहोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। जैसे लकड़ियां इकट्ठी हैं तो टूट नहीं पाई हैं, एक एक लकड़ी टूट गई ना, वैसे तुम भी अगर ये मिलजुल कर रहोगे तो सुखी रहोगे। और अगर अलग अलग रहोगे और लड़ोगे झगड़ोगे, अलग अलग भी रहोगे और लड़ोगे झगड़ोगे, तो कोई भी तुम्हारा फायदा उठा सकता है, फायदा लाभ। उसने कहा कि एकता में हमेशा बल होता है, बल शक्ति, हमेशा एकता में मिलजुल कर रहने में हमेशा बल होता है, एकता में हमेशा बल होता है। लड़कों को यह बात समझ में आ गई कि अकेले अकेले रहने से तो जल्दी टूट जाएंगे, जब गट्ठर बन के, गट्ठर लकड़ियों के गट्ठर की तरह मिलजुल कर रहेंगे तो हमें कोई भी नहीं तोड़ पाएगा। यह बात लड़कों को समझ में आ गई। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। कहानी के अंत में शिक्षा लिखनी बहुत ज़रूरी होती है। ये आपकी 1 नंबर का होता है, शिक्षा 1 नंबर की होती है। सीख या शिक्षा एक ही बात है, या सीख यहाँ लिख दो या शिक्षा, और अंत में लिखनी बहुत ज़रूरी होती है। ये कहानी के अंत में हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। तो अच्छी थी ना बच्चों कहानी, है ना। जब आपका टेस्ट हो जाएगा, टेस्ट के बाद आपके पास कोई होमवर्क नहीं होगा ना, और उसके बाद संडे भी है, तो हमने फ्री नहीं रहना। ये कहानी आपने कॉपी में लिखनी है और याद करनी है। साथ ही साथ ये कार्यपत्र 2 पेज नंबर 95 पे ये भी आपने करना है। कल संडे भी है ना, और शनिवार को आपका टेस्ट हो जाएगा।
उसके बाद टेस्ट के बाद आप फ्री हो, तो ये कहानी और ये कार्यपत्र, संडे भी है ना, तो आपने ये कंप्लीट करना है। ये आपने सारा कुछ किया हुआ है, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। ओके, टेक केयर बच्चों।